सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुनहु मात मोहे अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। हनुमान जी की भूख इतनी प्रबल है कि जब वे अशोक वाटिका में श्री सीता जी के पास गए तब उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे भूख लगी है, अपितु यह कहा कि मुझे अतिशय भूख लगी है। अतिशय भूख शब्द का प्रयोग किया। माँ ने पूछा, यह भूख के साथ अतिशय का क्या अर्थ है? तो हनुमान जी ने कहा, माँ सत्य तो यह है कि मैं जन्म से भूखा हूँ। इस संदर्भ में बड़ी प्रसिद्ध कथा है। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो लाल लाल सूर दिखाई पड़ा और हनुमान जी ने उसको फल समझ करके खा लिया। अब प्रश्न यह है कि क्या सचमुच हनुमान जी इतने नासमझ थे कि उन्होंने सूर को फल समझ लिया? और जिस पर्वत पर हनुमान जी थे, क्या उसके आसपास फलों के वृक्ष नहीं थे? यद्यपि पर्वत पर तो अनेकानेक फलयुक्त वृक्ष थे और यदि उनका फल तोड़ना चाहते तो यह बात ठीक होती, पर इसके स्थान पर वह सूर रूपी फल को खाने के लिए उन्हें इतनी लंबी छलांग क्यों लगानी पड़ी? यदि विचार करें तो हमें स्पष्ट प्रतीत होगा कि जिसने एक वे हनुमान जी कितने विलक्षण हैं और उनकी भूख कोई साधारण नहीं है। इतना ही नहीं, फल खाने पर इंद्र ने वज्र से उन पर प्रहार भी कर दिया तथा हनुमान जी को मूर्छित होना पड़ा। पर जब बाद में पवन देवता द्वारा प्राणवायु की गति रुकने लगी तो फिर सारे देवताओं ने क्षमा याचना की तथा हनुमान जी को वरदान दिए। हनुमान जी द्वारा इस प्रकार कार्य करने का तात्पर्य क्या है, इस पर थोड़ा विचार कर लिया जाए। वस्तुतः श्री हनुमान जी ने किसी भ्रम के कारण सूर को फल नहीं समझा था। फल के बारे में हम पढ़ते ही हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 फल माने जाते हैं। हनुमान जी यदि चाहते तो उन्हें अर्थ का फल सरलता से प्राप्त हो जाता, काम तथा धर्म का फल भी वे प्राप्त कर लेते, परंतु पास वाले फलों की ओर हनुमान जी ने हाथ नहीं बढ़ाया। इसका अर्थ यह है कि उन्हें ज्ञान की भूख है, प्रकाश की भूख है, संसार की वस्तुओं की भूख उनके जीवन में नहीं है। वे तो केवल चरम फल के लिए छलांग लगाते हैं। श्री हनुमान जी सचमुच में छलांग लगाना जानते हैं। उनकी प्रत्येक छलांग अनोखी है। जब उनकी पहली छलांग तो सूर तक पहुंच गए, दूसरी छलांग लंका की दिशा में लगाई तो श्री सीता जी तक पहुंच गए, तीसरी छलांग में लक्ष्मण जी के लिए दवा लेने द्रोणाचल पर्वत पर पहुंच गए और चौथी छलांग लगी तो लंका से सीधे अयोध्या पहुंच गए। हमारे लिए तो सीढ़ी से चढ़ना ही उपादेय है। व्यक्ति यदि यह सोचे कि मुझे अर्थ धर्म काम का फल नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मोक्ष चाहिए, यह उचित नहीं है। साधारण व्यक्ति श्री हनुमान जी का अनुसरण करके छलांग तो लगा दे, पर अगर छलांग सही ना लगी तो वह नीचे गिर जाएगा। इसलिए हनुमान जी की भूख माने सुमति क्षुधा, अर्थात ज्ञान तथा प्रकाश की भूख। हनुमान जी ने सूर को मुख में धारण कर लिया, इसका भी अर्थ दूसरा था। हमारे पुराणों में
कथा आती है कि ठीक उसी समय सूर्य ग्रहण लगने वाला था। समय पाकर ग्रहण लगता है और सूर्य का प्रकाश छिप जाता है। इसका अर्थ है कि सूर्य के साथ भी राहु की समस्या है। यह राहु वात्सर तथा ईर्षावृत्ति का परिचायक है। वर्णन आता है कि राहु का रंग है काला और सूर्य का उज्ज्वल। राहु यह चेष्टा करता है कि भले ही हम ज्ञान सूर्य को सदा के लिए न मिटा सकें, पर थोड़े समय के लिए उसे ग्रस्त कर अंधेरा तो अवश्य फैला सकते हैं। हनुमान जी के जन्म के समय जब राहु सूर्य की ओर बढ़ रहा था, उसी समय हनुमान जी छलांग लगाकर पहुँचे और उन्होंने सूर्य को मुँह में धारण कर लिया। लोगों को लगा कि उन्होंने सूर्य को खा लिया, पर विवेकी व्यक्ति समझ गए कि खा नहीं लिया, अपितु राहु के द्वारा खाए जाने से सूर्य को बचा लिया। जबकि हनुमान जी अगर भूख मुख में ना लेते तो राहु मुख में ले लेता। श्री हनुमान जी ज्ञान का फल मुख में धारण करते। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब वेद मंत्रों तथा श्लोकों का पाठ किया जाता है तो मुख से ही तो किया जाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि मुख का जितना बढ़िया उपयोग करना श्री हनुमान जी जानते हैं, दूसरा भला ऐसा कैसे जान सकता है। जिन्होंने जन्म लेते ही सूर्य को मुख में धारण कर लिया, दूसरी छलांग लगाने लगे तो उस समय भगवान श्री राम ने मुद्रिका दी और प्रभु मुद्रिका लेते ही प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जलधि लांग गए अचरज नाही, उसे मुख में धारण कर लेते। इसका अभिप्राय क्या है कि सूर्य को भी मुख में धारण करते हैं और राम नाम को भी मुख में धारण कर लेते हैं। तात्पर्य यह है कि हनुमान जी महाराज ज्ञान सूर्य और भक्ति राम नाम अंकित मुद्रा दोनों को मुख में धारण करते हैं। मुख का इससे अच्छा सदुपयोग और क्या हो सकता है। जय श्री राम।